थी? समस्या थी, बहुत दूर तक पीने का पानी ले आओ थे और जो सप्लाई का था वो खारा पानी आओ। गाँव में मीठा पानी नहीं, मीठा पानी नहीं, कितने साल से समस्या बनी? सारी उम्र गई हमारी तो। हाँ जिसका जी, बाइक से लिया बरत है और जिसका बाइक ना हो वो अपने पियो खा रहा। पानी में तो कल हाँ पान दर्द हो जाता तो साय मरीज जावा हाँ और सबके गोडे दुख हैं किसी के देख लियो। कितने दूर से लेके आना पड़ा? हाँ दूध तो लेना पड़ा है। पानी की ये समस्या है जी, इसना पूरा करो बस यो है हमारा। इतने लिया पानी आवा है, खेता का पानी और ट्यूबला का पानी। आदमी भी थक लिए, ढोटो के लुगाई तो ले जा नहीं सकती, कोई बूढ़ी ठेरी भी नहीं जा सकती, बीते साए मरिया करते। और काला पानी था, बीमारी और लग गई थी, पेट में भी शरीर में भी नांदे चुकी। एक गंदे नाले से नलका है, वो गंदे नाले का बांस है, उस पानी मत है बांस है बेटा, पीने का पानी नहीं है। कितने साल दुख में गुजार? घने साल हो गए बेटा। हम पानी की समस्या लेके गए थे कि महाराज जी हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। इसने भी हमारी समस्या सुनी और महाराज जी ने तुरंत पानी सप्लाई की समस्या का पूरा किया। हाँ बढ़िया हो जाए, पानी मीठा हो जाए, पीने में धर्म हो गए। धन्यवाद करेंगे, ऐसे काम करते रहे, संगत ऐसे ही जुड़ती रहेंगी। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गरीबों का साथ दे रही हैं, हर समस्या का समाधान है उनके पास। मीठा पानी दे दिया और ये नौ दबा दिए, बहुत अच्छा काम कराया है। हम तो घना धन्यवाद करांगे जैसे संत रामपाल का, भाई हमारा पानी देवा है और हम बहुत धन्यवाद करा। नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला रोहतक तहसील लाखन माजरा के गांव चांदी में पीने के मीठे पानी का संकट कई दशकों से ग्रामीणों के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ था। लगभग 3000 की आबादी वाले इस गांव में सरकारी सप्लाई से मिलने वाला पानी खारा था और कई बार 3 से 4 दिन के अंतराल पर पानी पहुंचता था। पुराने कुएं और नलकूप भी समय के साथ बंद हो चुके थे तथा भूजल का TDS लगातार बढ़ता जा रहा था। स्थिति यह थी कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पीने का पानी दूसरे गांवों या लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित स्थानों से लाना पड़ता था। कोई मोटरसाइकिल, साइकिल या गाड़ी से पानी लाता था तो कई महिलाओं को सिर पर बर्तन रखकर पानी ढोना पड़ता था। खारे पानी के उपयोग से ग्रामीणों को पेट, त्वचा और शरीर से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पानी लाने में लगने वाले समय के कारण बच्चों की पढ़ाई और परिवारों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गाँव पहुंची। सर्वे टीम ने पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्थान, नहर से गाँव की दूरी, भूजल की स्थिति और पूरे गाँव तक पानी पहुँचाने के संभावित मार्ग का जमीनी निरीक्षण किया। प्रारंभिक सर्वे में गांव तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 7000 फुट पाइपलाइन और एक 10 HP सबमर्सिबल मोटर की आवश्यकता सामने आई। अंतिम माप और निर्माण योजना के अनुसार नहर के निकट 120 फुट गहरा तथा 10 इंची बोरवेल लगाया गया और वहां से गांव तक लगभग 4000 फुट 8 इंची पाइपलाइन भूमिगत बिछाई गई। इसके बाद शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बोरवेल, मोटर, पाइपलाइन और पानी वितरण की पूरी व्यवस्था तैयार कर गांव को सौंप दी गई। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गांव चांदी, जो कि तहसील लाखन माजरा, जिला रोहतक के अंदर पड़ता है दर्शकों। और यहाँ से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में जो ग्रामीण लोग हैं वो प्रार्थना लेकर के पहुंचे थे कि यहाँ पर इस गांव में पीने के पानी की जो कमी है वो निरंतर बनी हुई है काफ़ी सालों से, जिसका निवारण लेने के लिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंचे थे। आइए जो ग्रामीण लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ समस्या है और कितने सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं और क्या कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार, सत साई जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम मास्टर बलजीत सिंह है, मैं चांदी का मूल निवासी हूँ और हमारे गांव में 10-12 साल से पीने के पानी की बहुत विकराल समस्या है। हमने अपने लेवल पे गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी मांगी मदद, लेकिन पॉसिबल मदद नहीं हो पाई। कल गांव की सरपंच श्रीमती संतोष और कुछ हमारे मेम्बरान साहिबान, कुछ ग्रामीण कल महाराज जी के वहाँ आश्रम धनाना धाम में एप्लीकेशन लगाई थी और आज आप लोग आए हैं सर्वे के लिए, हमने जगह दे दी है। तो दर्शकों, अभी गांव चांदी के अंदर जो सर्वे कार्य चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर जो सर्वे टीम का कहना है वो क्वांटिटी जो पाइप की निकल करके आई है वो निकल करके आई है 7000 फीट 8 इंची पाइप और एक 10 हॉर्स पावर की समर्सिबल मोटर यहाँ पर जो है मतलब इसकी आवश्यकता जो है इस गांव के हिसाब से जो यहाँ पर पानी की पूर्ति हो जाए पीने के पानी की, वो उपयुक्त बताई जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे पूछते हैं कि जो सर्वे कार्य हुआ है उससे खुश हैं या नहीं, संतुष्ट हैं या नहीं। जी सर बताइए, जो भी यहाँ पर सर्वे कार्य हुआ है किस प्रकार से किया गया? बहुत अच्छा सर्वे किया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा, हम संतुष्ट हैं। जी।
जो जो आपने बताया है रिक्वायर्ड, हमारी वही थी रिक्वायरमेंट। ग्राम पंचायत की प्रार्थना के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम 24 घंटे से भी कम समय में गांव चांदी पहुंच गई। सर्वे टीम ने नहर के पास पंचायत द्वारा बताए गए स्थान का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत की सरपंच संतोष देवी ने बोरवेल लगाने के लिए अपनी कृषि भूमि में स्थान उपलब्ध करवाया। टीम ने भूजल, बोरवेल की संभावित गहराई, गांव तक पाइपलाइन के मार्ग और ग्रामीणों की वास्तविक आवश्यकता का जमीनी सर्वे किया। प्रारंभिक माप में लगभग 7000 फुट पाइपलाइन की आवश्यकता बताई गई थी। इसके बाद अंतिम स्थल मापन के आधार पर लगभग 4000 फुट 8 इंची मुख्य पाइपलाइन बिछाकर गांव की मौजूदा जल वितरण व्यवस्था से जोड़ने की योजना तैयार की गई। इसके साथ 120 फुट गहरा 10 इंची बोरवेल, 10 HFE की सबमर्सिबल मोटर और गांव में अलग अलग स्थानों पर पानी भरने के लिए नल लगाने का निर्णय लिया गया। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बोरिंग मशीन, खुदाई मशीन, पाइप, मोटर और पूरी निर्माण टीम गांव चांदी पहुंची। नहर के पास निर्धारित स्थान पर लगभग 120 फुट गहरा और 10 इंची बोरवेल तैयार किया गया। इसके अंदर आवश्यक बोरिंग पाइप लगाकर 10 HP की सबमर्सिबल मोटर स्थापित की गई। बोरवेल से गांव तक लगभग 4000 फुट 8 इंची पाइपलाइन को भूमिगत बिछाया गया। इसके बाद पाइपलाइन को गांव की जल वितरण व्यवस्था से जोड़कर अलग अलग वार्डों तक मीठा पानी पहुंचाया गया। इसके साथ एयर वाल्व, PVC पाइप, PVC बेंड, फेविकोल, स्टार्टर, केबल, रस्सा, डोरी, चैन, स्लोचान, नट बोल्ट, लोहे की प्लेट तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गई। पूरे गांव में पानी भरने के लिए लगभग 13 नल लगाए गए ताकि ग्रामीणों को दूर जाकर पानी न लाना पड़े। बोरवेल लगाने से लेकर पाइपलाइन की खुदाई, मोटर स्थापना, बिजली कनेक्शन, एक्सेसरीज और श्रमिकों तक का पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उठाया गया। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों से किसी प्रकार की राशि नहीं ली गई। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज का महाअभियान पहुंचा है ग्राम पंचायत चांदी, जिला रोहतक, राज्य हरियाणा में। और चांदी गांव में संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला, ये अभियान अभी गांव के बाहर एक नहर पर पहुंचा है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल अभियान के तहत इस गांव में 25 साल पुरानी समस्या का समाधान किया है। जी हाँ दर्शकों, गांव चांदी में मीठे पानी का भयंकर संकट था। गांव में खारा पानी आता था, उसका कोई समाधान नहीं था। गांव चांदी ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आज यहाँ पर देखिए सभी सेवादार, यहाँ पर ग्रामवासी नहर पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आज ट्यूबवेल लगना है। और केवल ट्यूबवेल ही नहीं, जो है यहाँ पर आज खुदाई से लेके ट्यूबवेल, पाइपलाइन तक सारा काम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। एक बार यहाँ पर देखिए ग्राम की माताएं बहनें भी पहुंची हैं, गांव के सभी लोग पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वाकई शुद्ध पेयजल सेवा अभियान चलाकर पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में जहाँ पर भी पानी का संकट था वहाँ मीठे पानी की व्यवस्था की और सारे कष्टों को दूर किया। और अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के बाद यहाँ पे कार्यक्रम आरंभ होगा, ट्यूबवेल लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रामवासी पहुँचे, हाथ में मालाएं लेकर जो है खड़े हुए हैं। ट्रैक्टर पर सारा सामान आ गया है, पीछे पाइप भरे हुए जो है लाइन में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत चांदी के लोग संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत कर रहे हैं, फूलों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। 25 साल पुराना संकट आज ग्रामवासियों का संत रामपाल जी महाराज ने दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चंद ही दिनों में गांव चांदी में मीठे पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो यहाँ पर गांव की माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज का गांव चांदी में स्वागत करने के लिए पहुंची हैं। नहर पर कार्यक्रम रखा गया जहाँ पर ट्यूबवेल लगना है और यहीं पर ही जो है संत रामपाल जी महाराज का गाँव की सरपंच और जो है और भी अन्य महिलाएं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रही हैं। मंगलाचरण के बाद यहाँ पर जो है मीठे पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल लगाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए पूरी मशीन लगाई जा रही है और यहाँ पर ये सारे पाइप वगैरह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि सारी करेंगे। और यहाँ पर गाँव की माताएं बहनें भी पहुँच रही हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर गाँव की माताएं बहनें, सरपंच जी भी पहुँचे हैं, एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार जी अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष, गांव चांदी सरपंच। सरपंच जी,
गांव में क्या समस्या है जो आज आप लोग गांव की इतनी माताएं बहनें ग्रामवासी यहाँ पर हुजूम लगा के आज यहाँ नहर पर पहुंचे हुए हैं? क्या काम चल रहा है, क्या बताएं, पूरी जानकारी। हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो सतगुरु रामपाल जी ने इसका हल काटा है और लगान लग रहे पाई। अच्छा, हाँ जी। क्या समस्या थी, कब से थी? समस्या थी बहुत दूर तक पीने का पानी ले आओ थे, और जो सप्लाई का था वो खारा पानी आओ। गांव में मीठा पानी नहीं, मीठा पानी नहीं। कितने साल से समस्या बनी है? सारी उम्र गई हमारी तो 20-25 साल 30 साल तो हम लोग हैं। हाँ जिसका जी। बाइक सो तो लिया भरते हैं, और जिसका बाइक ना हो वो अपने पियो खा रहा। हाँ, पानी को टोकरी में अभी लिया हुआ फिर क्या आप क्या संत रामपाल जी महाराज के चरणों में क्या प्रार्थना लगाने गए थे? आपने क्या बात? हम पानी की समस्या लेकर गए थे कि महाराज जी हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, इसने भी हमारी समस्या सुनी और महाराज जी ने तुरंत पानी सप्लाई की समस्या का पूरा करा। यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह लगने की प्रक्रिया चल रही जितनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है पानी के पाइप दबेंगे। है। और पानी को लेकर क्या क्या समस्याएं थी? पानी की कैसे गुजारा, मतलब आप कह रहे हैं सारी उम्र हो गई तो भाई ये तो पूरा मतलब जीव 3 दिन हो जा पानी आया हमने, जो बाइक तो जिसका लिया वहाँ, और ना हो तो अपने बैठी रो लुगाई खारा पानी की वो प्रॉब्लम हमने। भाई अपना मीठा पानी लग गया, महाराज जी ने अपने बहुत सहायता कर दी, वो बहुत बढ़िया रहा पल महाराज जी ने। इतने साल पुराना कष्ट दूर हो जाएगा। बहुत कष्ट दूर हो हमारा। क्या कुछ कहेंगे, क्या परेशानी आती थी, कैसे गुजारा होता था? जी पानी बिना तो काले हाँ पाम दर्द हो जाता तो साय मरी जावा हाँ, और सबके गोडे दुख हैं, किसी के देख लियो। मतलब इतने दूर से लेके आना पड़ा? हाँ दूर से लेना पड़ा है। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, ये काम चालू हो गया हाँ बढ़िया हो जाए, पानी मीठा हो जाए, पीना धर्म होगा इन्हें। है जी, क्या कहेंगे? पानी के बिना तो पूरी लाइफ अधूरी है। क्या सुबह लीजिए उठते ही जीवन पानी पीना, मुंह धोना, हर चीज स्टार्ट हो जाती है। जब गांव में पानी नहीं है, सप्लाई का पानी 4 दिन में एक बार आता है, तो प्रॉब्लम तो थी। इसके लिए पहले गांव में प्रयास किएगा भाई, आप लोग सरपंच या पहले के लोगों ने प्रयास किया हो, सरकार के पास गए कोई समाधान? गांव में पानी नहीं है तो सरपंच प्रयास करके क्या करेंगे, पानी खा रहा है गांव में। हाँ जी, बाहर कहीं रिक्वेस्ट लगाई हो ऐसे तो वगैरह को है सरपंच जी? हाँ लगाई है, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब क्या कहेंगे बहन जी संत रामपाल जी महाराज ने? धन्यवाद करेंगे, ऐसे काम करते रहे, संगत ऐसे ही जुड़ती रहेंगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का साथ दे रहे हैं, हर समस्या का समाधान है उनके पास। मेन बात ये है। क्या कहेंगे? बस ये पानी की समस्या थी, ये हमारी हल होने लग रही है, बस इतना ही कहूँ। माता बहनों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? भाई तेलिया पानी आवे है, खेता का पानी और ट्यूबला का पानी। आदमी भी थक लिए, ढोडो के लुगाई तो ले जा नहीं सकती, कोई बूढ़ी ठेरी भी नहीं जा सकती, बीते साए मरिया कर दे। और काला पानी था, बीमारी और लग गई थी, पेट में भी शरीर में भी, नांदे जब भी है। रामपाल का भला वो मीठा पानी दे दिया और ये न दबा दिए, बहुत अच्छा काम कराया है। अच्छे दिन आने गए। गाँव माड़ा है यो, मैं ओड़े की हूँ, उसका पड़ोस में तो हूँ। हाँ, मैं बेटी दनाने की हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी ताई जी, क्या कहेंगे? हम बेटा न्यू है, कुएं का पानी तो खराब हो रहा है, कुएं का पीने का नहीं रहा। ये नलका कितना कितना लाग रहा है बेटा, ये नलका पानी खड़े हो जाओ लुगाई भीड़ हो जाए उड़ा। एक गंदे नाले सारा नलका है, वो गंदे नाले का बासा उस पानी मत है, बासा बेटा पीने का पानी नहीं है। कितने साल दुख में गुजार दिए? घने साल हो गए बेटा। एक कुआं हमारा चालू था जब हम पिया कर दे कुएं का पानी, ये कुआं हमारा चालू नहीं है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम तो घना धन्यवाद करांगे जे संत रामपाल का, भाई हमारा पानी देवा है और हम बहुत धन्यवाद करा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
तो दर्शकों, ग्राम पंचायत चांदी में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मीठे पानी के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीन लग चुकी है। यहाँ पर सभी ग्रामवासी भी पहुँचे हुए हैं। एक बार ग्रामवासियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम ताऊ, राम राम। क्या समस्या थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मीठे पानी की समस्या थी। अच्छा, वो कब से गाँव में नहीं मिल रहा था? ये कई साल से, 10 साल 25 साल से कम से 25 कम। अच्छा, 25-30 साल से गांव में मीठे पानी की समस्या थी और हम बड़े परेशान थे। दूसरे गांव से पानी लेना पड़ता था, कभी मोटरसाइकिल से, कभी साइकिल से, कभी गाड़ी से, कभी तिसाई भी रहते थे। फिर परसों हम जो है संतोष सरपंच के साथ धाम में पहुँचे, दलाना धाम में महाराज के पास। संतोष सरपंच ने अपनी ज़मीन में बोर करवाने की हाँ करी और महाराज ने उसी टाइम हाँ कर दी, आपका काम हो गया और 3 दिन के अंदर अंदर आप पानी निकाल देंगे। और जब 22 घंटे में, 24 घंटे भी नहीं होने दिए, 22 घंटे में ही पूरी टीम आ गई हमारे पास और हमारा काम चालू कर दिया। अच्छा, ये सारा सामान यहाँ पे बस ट्रक ये सारे भर भर के, ये सारे इनके भगत ही हैं? हाँ, ये भगत के हैं, भगत का ही सारा खर्चा है और गांव वाले से कोई मदद भी नहीं ली है। ये अपना काम आप करेंगे सारा और बहुत बढ़िया अनुशासन से काम करेंगे और बढ़िया कराया है। वहाँ भी दलाना भी हमें बड़ी इज्जत करी, हम गए थे जो और हमारी बात मानी, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उसका, बच्चे भी हमारे आभारी रहेंगे। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, एक्स पंच, गाँव चांदी। हमारे साथ अभी पंच जी थे, और क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? मैं संत रामपाल महाराज जी के बारे में कहूँगा, उन्होंने जो मीठे पानी की मुहिम शुरू की है चांदी गांव में, मैं उनका चांदी गांव ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम बहुत मतलब दुखी हो रहे थे पानी के लिए मतलब कभी बाइक से, कभी कहीं से, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि ये मुहिम ऐसी ही चलती रहे चांदी गाँव में और गाँव में भी ऐसी चलती रहे। धन्यवाद। आज कितना हर्ष का विषय है, एक बार ये बताइए। गांव में जो इतनी 25-30 साल पुरानी समस्या का जो है समाधान होने जा रहा है। आज बढ़िया खुशी का दिन है जी, जो कि हमारा मीठे पानी का जो बोर लग रहा है, रामपाल जी महाराज ने लगवाया है। ये बहुत खुशी का माहौल है आज गाँव में। हाँ जी, मतलब क्या क्या काम यहाँ पर होना है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? ट्यूबवेल लगेगा और पाइपलाइन बिछ के गाँव में जाएगी, गाँव चांदी में। हाँ जी, सारा खर्चा उनकी तरफ? सारा खर्चा महाराज जी की तरफ से। हाँ जी। राम राम भाई साहब। सत साहिब जी, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? मेरा नाम वीरेंद्र डोल है, मैं ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 1 से मेंबर हूँ और संतोष देवी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़मीन के अंदर बोरवेल के लिए जो जगह दी। और सबसे बड़ा खेत है ये? हाँ, सरपंच जी का खेत है इनका स्वयं का। और इन्होंने जो आग्रह किया था संत रामपाल जी महाराज को, उस आग्रह को स्वीकार किया उन्होंने। और मैं रामपाल जी महाराज का चरण वंदन करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो मुराद थी पानी की, जो सबसे गंभीर समस्या है, पानी जल ही जीवन है, उसकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने जो पानी की व्यवस्था की है, वो एक आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमें जो पानी चाहिए था वो हमें प्राप्त हो चुका है, क्योंकि बोरवेल की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत का मतलब चालू हो जाएगा ये कल ही, मेरा तात्पर्य है कि कल तक इसको लगा भी देने तो परसों तो चली जाएगा। और जो ये पाइपलाइन की जो व्यवस्था साथ के साथ में बहुत ही अच्छा कार्य है। ये गांव हमारी जो ये कानौर ब्रांच है, इसको अंग्रेज़ों के टाइम का है, ये कोठी बोलते थे यहाँ। ये सीधी रंडाना से कलानौर ब्रांच है जो दनाना होके आती है संत रामपाल जी महाराज के गाँव से, क्योंकि जब इसमें अमृत बह रहा तो यहाँ भी अमृत ही निकलेगा। बिल्कुल। तो भाई गांव को पूरी उम्मीद है, खुशी है कि संत रामपाल जी महाराज, यहाँ पर सरपंच जी भी हैं, एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करते हैं। सरपंच जी, आज ग्रामवासी सारे खुश हैं जो इतना बड़ा कार्य हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात है, महाराज जी ने हमारा जो समस्या लेकर गए थे उसका समाधान निकाला और सारे गांव की समस्या का हल काट के भाई खुशी का माहौल है कि मीठा पानी गांव में जाएगा। 20-25 साल बाद इतना पानी जाओगा और सब न पानी भर कर लाने से भी समस्या खत्म होगी, तो भाई खुशी तो है। तो उसको 25 साल पुराना कष्ट दूर होने वाला है। एक बार सेवादारों से ही बातचीत करते हैं और जानकारी लेंगे। तो भाई साहब, क्या पूरी प्रक्रिया रही, क्या प्रार्थना होती संत रामपाल जी महाराज जी से, और आज गांव चांदी के लिए क्या तोहफा संत रामपाल जी महाराज ने भेजा? सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी, आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव चांदी जिला रोहतक में
ये ग्राम पंचायत सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर गई थी और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में एक मीठे पानी की ट्यूबवेल की प्रार्थना करी थी और यहाँ से जो पाइपलाइन गांव तक मीठे पानी की दब के जाएगी उन पाइपों की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर एक बार सर्वे करो और सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर सर्वे किया। सर्वे में ये ओके सारी चीज़ जायज़ मिली। तो सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी कि सतगुरुदेव जी आपके आदेश अनुसार सर्वे कर लिया गया है और ये इनकी जो मांग है वो जायज़ है। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत आदेश दिया कि बेटा कल ही जाके इनके गांव में मशीन ले जाकर सारा सामान ले जाकर इनका काम चालू करो और इनका लगवा के सारा इनका हैंड ओवर करो। ये पानी ये सारी टीम सतगुरुदेव जी की यहाँ सारा सामान लेकर पहुँची है। ये मीठे पानी का ट्यूबवेल है, इसमें 10 HP की तो समर्सिबल वाली मोटर डलेगी और ये 100 से 150 फीट तक यानी जितनी भी यानी मीठा पानी मिलेगा उतने फीट तक यानी ट्यूबवेल लगा के देंगे और यहाँ से और गांव तक यानी करीबन 7,000 फीट पाइप लाइन दब के जाएगी इनके मीठे पानी की, जो यहाँ से 8 इंची वो भी पाइप इनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं। तो आज सतगुरुदेव जी की दया से लाइन भी सतगुरुदेव जी की तरफ से दबाई जाएगी। इनको सारा खर्चा यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की तरफ से होगा। ये गाँव वालों का कुछ भी कोई वो नहीं लगेगा। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए गांव चांदी में लड्डू बंटने लगे हैं। एक बार ये देखिए भाई साहब लड्डू सबको बांट रहे हैं। भाई साहब किस खुशी में लड्डू बंट रहे हैं? मीठे पानी खुशी में। मीठे पानी की खुशी में, मतलब इतना ज़्यादा कष्ट था आप लोगों को है? हाँ। तो देखिए यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज जो मीठा ट्यूबवेल लगवा रहे हैं यहाँ पर पानी मीठे पानी के लिए, उसके लिए आज गाँव में पूरी खुशी है। अंग्रेजों के ज़माने की ये नहर बता रहे हैं ग्रामवासी। तो इस नहर पर ही यहाँ पे ही संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत जो है यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगाने का जो है व्यवस्था की है ग्रामवासियों के लिए और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा सामान ये देखिए यहाँ पर कितने हैवी मोटर यहाँ पर ये रखी हुई है और सारा सामान। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि क्या क्या सामान जो है इस बोर में इस ट्यूबवेल में लगने वाला है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव की जय। सच्चाई गांव चांदी जिला रोहतक इन्होंने प्रार्थना करी थी एक पीने के पानी का ट्यूबवेल और 7,000 फुट पाइप दबा के गुरुजी ट्यूबवेल भी लगा गए और पाइप लाइन दबा के गाँव में पानी पहुँचाना है। तो गुरुजी ने ये स्वीकार कर ली। आज गुरुजियों के आदेश से ये पाइप हैं ये लगेंगे 100 से 150 फुट तक। कौन से पाइप? ये 10 इंची पाइप हैं। ये नीले वाले वही देखो। अच्छा ये नीला पाइप ये किस काम में है? नीला वाला ये नीचे गड़ेंगे बोर के लिए। अच्छा ये अंदर जाएंगे और इसके अंदर ये लोरंग पड़ेगा। ये व्हाइट वाला बिल्कुल ये बार दिखाइए। ये इसके ये 4 इंची हैं। इनमें फल प्रेशर होगा। पूरे गांव में चाहे 10,000 संख्या हो फल फ्लैश रहेगा पानी। क्या सामान दिया गया? और मोटर दी गई है और बैंड ये एयरवाल सलोचंद ये सारा सामान जो है जो पाइपलाइन दबेगी उसके लिए है ये। और इसका कंप्लीट ये बैंड और ये टीर ये मोटर कंपनी की है। ये ब्रांडेड कंपनी है। मैं पढ़ नहीं पाया। और टैक्समो की और बाकायदा गुरुजी ने रस्सा भी दिया है। जैन रस्से का क्या काम? रस्से का ये रस्से तो ये पास में मोटर रोकनी पड़े। हाँ और स्टार्टर भी है वो लाने लग रहे हैं। वो एयर भी वाह भी है, डोरी भी है, केबल भी। यानी कि कंप्लीट सामान ट्यूबवेल का भी है और पाइपलाइन का भी है। इन्होंने नट भी लेना बाकायदा कलपक जैन सब कुछ है। वो मीठा पानी पीना है बस पीना है। और जितनी ये बेबेर हैं इनका सदा के लिए सुख हो जाएगा। इतना गजब का पानी लगेगा। नहर के नीचे पानी है। ताऊ जी सामान देख लिया कैसा क्या है? क्या क्या बढ़िया एक नंबर का सामान है जी। हाँ क्या क्या चीज मिली हुई है? ऐसे आगे जी ये पाइप आगे जी, मोटर आ गई, लाइन के दबन के आगे जी, रस्सा आ गया और वो सारा सौदा बैंड बूंड सारा सौदा है। स्टार्टर भी है ये स्टार्टर आ गया। यहाँ पे जी रामपाल महाराज का धन्यवाद जी। भगवान है कि ये किस्म
इतना बड़ा काम जो है, इतना सालों का संकट जो है संत रामपाल जी महाराज ने इसका समाधान कर दिया। महाराज जी का बहुत 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 ज़्यादा, जो इतना भैया हमारी समस्या है इतनी जल्दी ठीक कर दी और पानी की व्यवस्था कर दी गाँव में, और लेबर भी साथ के साथ पहुँचा दी, इतना सब कुछ करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी महाराज के द्वारा जो पाइप लाइन दबाई जानी है उसकी प्रक्रिया चालू कर दी गई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज चांदी गांव को जो मीठे जल की व्यवस्था करवाई जा रही है उसको लेके जो है यहाँ पर ये देखिए कार्रवाई चालू हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछ। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बोरवेल से मीठा पानी निकलते ही ग्रामीणों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। पानी की व्यवस्था पूरी होने की खुशी में गांव में लड्डू बांटे गए और महिलाएं अपने घरों के लिए नलों से पानी भरती दिखाई दी। ग्रामीणों ने कहा कि जिस काम के लिए वे कई दशकों से परेशान थे उसे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया गया। उन्होंने इस सेवा को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायी बताते हुए संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर गांव चांदी जिला रोहतक के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा गांव के सरपंच को यहाँ पर इस जो समरसीबल है, जो ट्यूबवेल लगाया गया है, उसकी चाबी सौंपी गई है और सभी सेवादार यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं। तो चलिए गांव के जो सरपंच जी हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव चांदी के जो पीने की पानी की समस्या है उसका समाधान करने के लिए गांव को एक समरसीबल लगा के दिया है, क्या कुछ कहोगे पूरी सेवा के लिए? जी महाराज जी धन्यवाद करा, बहुत बहुत ज्यादा पानी की समस्या इतनी बड़ी थी कि सब परेशान थे इस तरह, और सरकार के पास आकर भी जित भी गए उड़े कितने भी काम नहीं है हमारे। जित जो महाराज जी के पास गए तो 2-3 दिन में हमारे पानी चालू करवा दिया। तो पहले कितनी समस्या आ रही थी, गांव कैसे पानी की व्यवस्था करता था? पानी जी दूर से ले आया करते, पीने का पानी दूर से लेकर तो गांव के अंदर पीने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। तो फिर आपको कैसे जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्य करवा सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर तो इस तरीके के कार्य सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं।
कि हर एक गाँव में करवा, जगह जगह सुनन माई इतनी मदद करे तो हम भी चले गए पंचायत के साथ। हाँ जी, तो वहाँ पे पता चले मतलब मारे भी करेंगे समस्या। सोशल मीडिया पे आपने संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो देखे जिसमें संत रामपाल जी महाराज मायके में भी महाराज जी आने जित फसल का गंदा पानी खड़ा हो, फसल खराब करे, उड़े पानी की निकासी कौन सा मायका है आपका गाँव? बामडोली पातुरगढ़ के पास। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद पहुंची थी, क्या मदद पहुंची थी? पानी जिस तरह फसल खराब हो, पानी बहुत ज्यादा भरा था खेता में, तो उसके पानी निकासी करता ही बोरवेल दबवाई जगह 2 जगह, यानी पाइप और मोटर की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके मायके में पहुंचाई। और आज आपके ससुराल के अंदर कितना बड़ा कार्य किया? बहुत बढ़िया कार्य करा। पीने के पानी का जल ही जीवन है, बस इस तरह के किए हैं, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है जी हम लोग। तो कितना बड़ा गाँव है, कितनी आबादी है? जानकारी है 3000 तो यानी 3000 लोग पानी इसकी प्यास से जूझ रहे थे, उनकी कोई पुकार नहीं सुन रहा था। फिर पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया। तो कितनी जल्दी पुकार सुनी संत रामपाल जी? तीसरे दिन लगा दिए थे। तीसरे दिन में यहाँ पर आ गए थे, हाँ तीसरे दिन ट्यूबवेल लगा दिया था। हाँ जी। तो अब कैसा पानी निकला है यहाँ पर, कितना फायदा हो रहा है? देखो ये कितना बढ़िया पानी आ रहा है। हाँ, तो गांव की महिलाएं जो सबसे ज्यादा परेशान थी इस पीने के पानी की समस्या से, आज उनको कितना फायदा हो रहा है? क्या कुछ कह रहे हैं कि कितनी समस्या हल कर दी? समस्या ये होगी जी, लेट भी हो जाओ घर में, कई बार पानी नहीं होता तो ये देर तक ज्यादा दूर तक आओ तो देर टाइम जा नहीं सकते, तो हो गया जी, पास में गांव के अंदर पानी आ गया। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर पीने की पानी व्यवस्था की, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? महाराज जी का जी धन्यवाद करा है, और हम लोग कहो कि भगवान उसके लंबी उम्र दे और उसका जिसकी भी समस्या उसके लिए हल करे जा। हाँ जी। तो और भी बहन हमारे साथ उनसे जानकर। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आप क्या कुछ कहोगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा कार्य आपके गांव के अंदर किया? यही है जी, चांदी गांव में जो पानी की समस्या थी वो हल की है, उन्होंने अच्छे से उसका निवारण किया है, और शुद्ध पानी देने के लिए संत रामपाल जी का धन्यवाद। तो संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से कार्य करें, महिलाओं को, जो गाँव की महिलाएं थी उनको कितनी परेशानी होती थी पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी? पहले तो बहुत ज्यादा समस्या थी, जैसे बहुत दूर से जाना पड़ता था, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, पानी की वजह से लेट हो जाते थे बच्चे, तो इस समस्या का तो बहुत अच्छे से समाधान हुआ उनका। हाँ, अब साथ के समीप पानी मिल रहा है और सभी की सुविधा हल हो रही है इस चीज से। और हमारे गांव में संत महाराज जी ने जो काम किया है, सदा याद रखने के लिए काम किया है। हम भी याद रखेंगे, हमारी बच्चे भी याद रखेंगे, इतना बढ़िया काम किया है। दूसरे गाँव से पानी लाते थे हम, गरौठी से लाते थे, कभी चिड़ी से लाते थे, कभी इंदरगढ़ से लाते थे। हमारे गांव घर में पानी नहीं रहता था, प्यासे बैठे रहते थे, कभी मोटरसाइकिल टाइम पर नहीं मिलती थी, कभी साइकिल नहीं मिलता था, सारा परिवार पिसाया रहता था। तो हम सरपंच से संतोष देवी ने हमारे को बताया कि संत महाराज जी मीठा पानी देते हैं। किला जफरगढ़ 2000 फुट पर पानी लगाया था और हमें वो वीडियो देखी थी। सरपंच साहब ने कहा एक बार वहाँ चलो मेरे साथ। संतोष देवी और हम वहाँ चले गए। वहाँ जाते ही हमारी बात को मंजूर किया। सर पे एक बात कही थी, सरपंच साहब एक बात बता दो, बोर कहाँ करवाओगे? सरपंच साहब ने कहा, संतोष देवी ने, मैं अपने किला में बोर करवाऊंगी। किला में बोर कराओगी तो कल ही आपका काम हो जाएगा। तो हम 4 बजे मिले थे, तो अगले दिन 2 बजे हमारे पास सारा काफिला आ गया। पाइप भी आ गई, मशीनें भी आ गई, खुदाई की मशीन भी आ गई और पूरा महकमा आ गया। संत महाराज जी की सेवादार आ गए और उनके पाइपलाइन दबा के और हमारे को पानी दे दिया। मीठा पानी, आरओ जैसा पानी है, आरओ से भी बढ़िया पानी है। ये फिलहाल पानी चल रहा है हमारे पास। तो हमारे गांव में जनानियों का, आदमियों का झगड़ा होता था, अब भाई पानी क्यों लाएगा? जनानी कहती क्यों लाएगा, आदमी कहते जनानी लाएगी। वो सारा रगड़ा झगड़ा मिटा दिया रामपाल जी महाराज ने। हम सारा गांव उसके आभारी रहेंगे और हम किसी टाइम भी हमारे को सेवा का मौका देंगे, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो अभी जो व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी ने पीने की पानी की व्यवस्था है, किस प्रकार गांव के अंदर पानी पहुंचाया, क्या व्यवस्था बनाई है? गांव में हम देखो, हमारे गांव में है जो 11 वो है वार्ड, तो उनकी पाइपलाइन वहाँ से नहर के पास से सरपंच के खेत में से पाइपलाइन दबाई हुई है। दबा के 13 टूटी लगाई है गांव के अंदर। अच्छा, सारा गांव वहाँ से पानी भर लेगा। 11 हमारी वार्ड है गांव में, 13 टूटी लगा दी है।
तो 2 फालतू टूटी लगाई गई है, तो परेशान ना हो, तो इसलिए हमारे को कोई परेशानी नहीं रही। और आज सारा महकमे ने आके संत महाराज जी के भगत ने आके हमारे को चाबी हैंड ओवर कर दी है और हमने चाबी ले ली है। पंचायत ने संतोष देवी सरपंच के पास चाबी है। हम अपना टाइम बांध देंगे सुबह शाम, अब 2-3 घंटे सुबह चलेगी, 2-3 घंटे शाम को चलेगी और बुनियादी करवा देंगे गांव में। अब इस टाइम मीठा पानी आएगा और अपना पानी भर लेना। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ट्यूबवेल लगाया, कैसा पानी है, उसका टेस्ट कैसा है? उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, जैसे आरओ का पानी पीते हैं ना ऐसा टेस्ट आता है और उससे भी बढ़िया ठंडा पानी होता है, जिससे जो भी पीता है वो खुश हो जाता है। कोई परेशानी नहीं है पानी में, बहुत बढ़िया पानी है। और पानी की समस्या हमारी रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दी और इसलिए हम उनके आभारी हैं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, गांव के बीच में चाबी हैंड ओवर कर दी है। हमने कोई परेशानी नहीं रही है और कोई समस्या हमारी होगी तो आगे भी महाराज जी से हम मिलेंगे। तो अंत में क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को कि जो इस प्रकार की सेवा करें, किस रूप में देखते हैं पूरी सेवा? हम इसको हमारे गांव में सेवा नहीं की है, उन्हें हरियाणा में सभी जगह पूरे प्रदेश में सेवा की है। सारी पब्लिक, सारे गांव वाले, सारे बच्चे बूढ़े, सारे जनानियां, हम ये चाहेंगे महाराज जी की लंबी उम्र हो और ये से सेवा करते रहे और समाज को खुशी मिलती रहे। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ हैं, चलिए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी। सत्साई जी। तो आज यहाँ पर चांदी गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ट्यूबवेल लगाया गया, उसकी पूरी जानकारी एक बार हमारे दर्शकों को दीजिए। आज अभी हम चांदी गांव में खड़े हैं, जिसकी तहसील लाखन माजरा है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक पड़ती है। तो संत रामपाल जी भगवान ने इस गांव पर पूरी दया की है, पीने के पानी की व्यवस्था की है। यहाँ से लगभग 4000 फीट की दूरी पर नहर पड़ती है, वहाँ से एक बोरवेल ट्यूबवेल लगाया संत रामपाल जी भगवान ने। तो पाइपलाइन दबाई है, सारा खर्च और पाइपों का खर्च, ट्यूबवेल का खर्च, सारा खर्च संत रामपाल जी भगवान ने किया है और गांव बड़ा खुश है। पानी पहुंच गया है, अब देखो कम से कम 20 टूटियां यहाँ धारा प्रवाह चल रही हैं। तो संत रामपाल जी ने बहुत बड़ी दया इस चांदी गांव पर की है। चांदी गांव की चांदी होगी है। हाँ जी। नमस्कार जी। सच्चाई जी। सर आप क्या कुछ कहोगे, चांदी गांव में जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत पूरे गांव के लिए हजारों लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की? देखिए, शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, ये इतनी बड़ी दया की है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस गांव में लगभग 35 साल से पीने का पानी नहीं था और पूरा गांव की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल पीड़ित थी। पीने का जो पानी है वो काफ़ी कई किलोमीटर दूर से इनको लाना पड़ता था। तो सतगुरुदेव जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना रखी और सतगुरुदेव जी की दया से आज इनकी 35 साल पुरानी जो समस्या है उसका समाधान कुछ ही दिनों में कर दिया है और आज पानी गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पहुंच गया है। नमस्कार सर। अच्छा जी। आज चांदी गांव को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या कुछ सेवा यहाँ पर इस गांव के अंदर दी गई? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतसाहिब जी, आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव चांदी जिला रोहतक में एक यानी मीठे पानी का ट्यूबवेल लगवाया संत रामपाल जी महाराज ने। गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। आज उस मोटर की उसकी चाबी आज ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करी है परमात्मा की दया से। तो आप देखने लग रहे हो यानी पूरा गांव यानी पानी पीने का यानी भर भर ले जाने लग रहा है। आज पूरे गांव यानी पूरी खुशी से झूम रहा है पूरा। ये ग्राम पंचायत चांदी है और चांदी गांव से यानी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर नहर है। नहर के किनारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 120 फुट गहराई का एक मीठे पानी का ट्यूबवेल लगवाया है 10 इंची का और वहाँ से गांव तक यहाँ पाइपलाइन दबा के और ये कनेक्शन करवा दिए हैं। टूटी चल रही भी है 20 के करीब और मीठे पानी की यानी पूरे गांव की समस्या हल होगी। सतगुरुदेव जी ने यानी पूरे विश्व में ये अभियान चला रखा है जी। तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान दिया गया है या पूरी व्यवस्था दबवाने से लेकर ये बनवाने तक सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया ग्राम पंचायत में? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यानी पूरा का पूरा जो खर्च है वो वहन किया गया है। ग्राम पंचायत का एक पैसा नहीं लगा है। सिर्फ ग्राम पंचायत ने सिर्फ सतगुरुदेव जी के चरणों में सिर्फ ओनली प्रार्थना पत्र लेकर गए थे। तो बाकी का सारा खर्च यानी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के अपनी तरफ से लगाया है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? महावीर। महावीर जी, क्या कुछ कहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने चांदी गांव के अंदर
चांदी सोना बरसा दिया पानी की तरह। सोना भी बरसा, चांदी भी बरसाई और पानी भी बरसा दिया, पीना पानी दे दिया। मगर जी हमने तो 2 फिल्म देखी थी, एक राजकुमार उसकी थी, मनोज कुमार की रोटी कपड़ा मकान, एक असली हमने देखी है भगवान की फिल्म। 2 फिल्म है, वह निकली दिया असली है। पहला पानी काट दिया, नल के दबाए, फिर अन्नपूर्णा करी अन्न दिया, फिर मकान बनाए, ईब ट्यूब लाल लागी पानी प्यालना रहे परमात्मा। और परमात्मा ने कहा है ये तो टेलर है, आगे देखो क्या क्या होगा, और आगे और देख दे जो के देंगे फिल्म साकार कर देगी वो परमात्मा। फिल्म पूरी बना के दिखा दी, ले देखो बेटा। यानी पहले तो आपने सिर्फ टीवी में नकली फिल्म देखी, आज अपनी आंखों से धरातल पर देख रहे हैं। हाँ, ईब असली देख रहे हैं, पहले तो नकली देखा करते हैं, ईब असली देखने में आई है, आगे फिल्म सही है। तो आज गांव के अंदर कैसा माहौल है? जो महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, उनका क्या कहना है? उनका नहीं कहना है, मौज कर दी परमात्मा ने, मौज। कितनी पुरानी समस्या थी ये? 30-35 साल की। हाँ जी। और संत रामपाल जी महाराज ने कितने दिन में दूर कर दी समस्या? 3-4 दिन में। हाँ। अच्छा, और कह रहे हैं 24 घंटे से कम समय में ही ये कार्य शुरू हो गया था। हाँ, बस परमात्मा क्या नहीं करता, परमात्मा जो चाहो कर दे। हाँ जी। तो आज पूरे गांव के अंदर जल बरसा दिया। हाँ, जल बरसा दिया। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर आप सभी ये नल देख रहे हैं कि लगभग 13 नल है यहाँ पर, और दबादब यहाँ पर लगातार इनसे पानी चल रहा है। कितनी स्पीड से, कितनी तेजी से यहाँ पर पानी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम प्लेट लगाया गया है, ऊपर लिखा हुआ है सत साहेब कबीर परमेश्वर जी की दया। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनिंद्र दरबार ट्रस्ट के द्वारा जनहित में शुद्ध पेयजल अभियान के अंतर्गत चांदी गांव में एक बोरवेल तथा 8 इंची 4000 फुट दूरी की लाइन दबाकर लाखों रुपए की लागत से ये सेवा की है। लाभार्थी है गांव चांदी, तहसील लाखन माजरा, जिला रोहतक, राज्य हरियाणा। निर्माण वर्ष है अगस्त 2026। तो यानी अगस्त 2026 के अंदर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पूरा कार्य करवाकर ग्राम पंचायत को सौंप दिया है। तो ये देखिए, ये कितना अच्छा पानी, यहाँ पर साफ पानी। और ये महिलाएं हैं यहाँ पर घर पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ से पानी भर के। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी से नहा रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दर्शकों, हम भी आपको लाइव दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस पानी को आपके सामने पीकर दिखाते हैं कि किस प्रकार का, देखिए साफ और शुद्ध पानी यहाँ पर है कि हम भी यहाँ पर इस पानी को पी रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव चांदी के अंदर ये अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाए जा रहे शुद्ध पेयजल अभियान के तहत पूरे गांव के अंदर ये पीने की पानी की व्यवस्था कर दी है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की पूरे विश्व के अंदर जय जयकार हो रही है कि आज किसान मसीहा, पूरे विश्व के उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो पूरे विश्व के कल्याण करने के लिए इस तरीके के सामाजिक कार्य लगातार हर एक गांव में कर रहे हैं। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के अनुसार 120 फुट गहरे बोरवेल, 10 HP सबमर्सिबल मोटर, लगभग 4000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और गांव में लगाए गए नलों से करीब 3000 ग्रामीणों को नियमित मीठा पेयजल उपलब्ध होगा। इस व्यवस्था से महिलाओं और बुजुर्गों को सिर पर पानी ढोकर नहीं लाना पड़ेगा। युवाओं को पानी के लिए मोटरसाइकिल और दूसरे वाहन लेकर कई किलोमीटर दूर नहीं जाना होगा। बच्चों का समय बचेगा और उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। खारे पानी के कारण होने वाली पेट, त्वचा और अन्य शारीरिक परेशानियों में भी कमी आने की उम्मीद है। पूरे गाँव में निर्धारित समय पर मीठे पानी की सप्लाई मिलने से प्रत्येक परिवार को अपने घर के नजदीक पानी उपलब्ध होगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने
सा था